इंसान जन्म लेते ही जीवन मरण के फेर में पड़ जाता है। उसका एक सफर शुरू हो जाता है जिसका अंत उसकी मौत के साथ ही होता है। लेकिन क्या हो अगर आपका सफर ही आपके लिए शराब बन जाए? आज के हमारे इस शो डरना संभाल के में जो कहानी है वो भी एक ऐसे ही सफर की है। यह रास्ता कभी नहीं बन सकता। 5 साल पहले भी ऐसी खटारा रोडें थी, आज भी वैसी ही हैं। 1 घंटे का रास्ता 3 घंटे का हो जाता है। ऊपर से ये ठंड। अब बस स्टैंड से घर तक रिक्शा मिल जाए, नहीं तो पैदल ही जाना पड़ेगा। ओह, कितनी ठंड है। कोहरा भी बहुत गिर रहा है। कोई रिक्शा मिलना मुश्किल है। क्यों भैया, आनंद नगर चलोगे? कमाल है, सो रहा है जग रहा है, समझ नहीं आ रहा है। भैया, तुम चलोगे आनंद नगर? अबे हाँ ना तो बोल दे। चल भाई राघव, अभी तेरी तकलीफ खत्म नहीं हुई, पैदल ही चलना पड़ेगा। राघव ने बैग अपने कंधे पर टांगा और अपना हाथ मसलता हुआ उस सुनसान सड़क पर एक तरफ बढ़ने लगा। बहुत ठंड है। एक तो इस कोहरे में वैसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, ऊपर से पूरे रास्ते में एक भी लाइट नहीं है। सही में ये गांव कभी नहीं बदलेगा। बस भैया भाभी जगह हूँ। पता नहीं किस मनूस घड़ी में मैंने सरप्राइज देने का सोचा था। इन्फॉर्म कर देता तो भैया लेने आ जाते। ये फोन भी स्विच ऑफ हो गया है, नहीं तो कॉल कर लेता। चलो, यहाँ तक पहुंच ही गए हैं, अब घर भी पहुंच ही जाऊंगा। ये सब सोचते हुए तेज कदमों से आगे बढ़ रहा था कि तभी उसको पीछे से एक रिक्शे की आने की और उसकी घंटी की आवाज सुनाई दी। आनंद नगर जाएगा है का बाबू? हाँ हाँ भैया, चलोगे? आवा बाबू, बैठ जा, हम भी उधर ही जा रहे हैं, छोड़ देंगे तुमका भी। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। चलो बाबा। शहर से आ रहे हो? हाँ बाबा। क्या करते हो बाबू शहर में? बैंक में मैनेजर हूँ बाबा। बहुत बढ़िया बाबू, इतना बड़ा अफसर बनने के लिए बहुत मेहनत करे होगे। तुम्हारे माता पिता बहुत भाग्यशाली हैं जो तुम्हारे जैसा बेटा मिला उनका। माता पिता को तो नहीं देखा बाबा, बड़े भैया ही हैं, वही सब खर्चा उठाए हैं हमारा। अच्छा, चलो उनकी तपस्या सफल हुई। खूब दिल लगाकर काम करना और शहर की आबो हवा से थोड़ा दूर रहना बउआ। ऊना शहर अक्सर गांव के लड़कन का खा जावत है। अरे नहीं बाबा, जितना गांव वालों को शहर बुरा लगता है उतना बुरा है नहीं। वो तो स्वभाव पर है कि कैसे काम करते हो। अब वहां भी गांव जैसा ढुलमुल रवैया रखोगे तो कोई क्यों ही काम पर रखेगा। वो तो तुम्हार कहन ठीक है बाबू, लेकिन यहाँ बेचारे भोले भाले लड़कों को ज्यादा दिहाड़ी की लालच में इन भट्टिन में झोंक देते हैं। बंधुआ मजदूर बन के रह जाते हैं ये सब। बाबा, अब बुरे लोग तो हर जगह हैं। सही कहा बाबू, काश हमारे बेटे को आप जैसे पढ़े लिखे का साथ मिल जात तो हमार बेटा भी कुछ कमा धमा लेत। क्या करता है आपका बेटा? कुछ नहीं बउआ, यहाँ वहाँ काम की तलाश में फिरता रहता है। कमर तोड़ के बउआ ग्रेजुएशन करा बेटे का, लेकिन कोनो फायदा ना है, कोई नौकरी नहीं देता है। ऐसा नहीं है बाबा, अगर हुनर होगा और काम आता होगा तो जरूर काम मिलेगा। आपने इस सर्द रात में मेरी मदद करी है, मैं भी आपकी मदद करूंगा। कल उसको मेरे घर ले आना, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। अरे जुग जुग जियो बेटा, भगवान तुमको लंबी उम्र दे। आजकल कौन करता है दूसरों के लिए इतना? ऐसा कुछ नहीं है, वो जो ऊपर बैठा है ना, सब देखता है, सब अच्छा ही होगा। धीरे धीरे रिक्शा उस उबड़ खाबड़ रास्ते में बढ़ता जा रहा था और कोहरा और गहराता जा रहा था। राघव और रिक्शे वाले की बातों का सिलसिला बदस्तूर जारी था और अब राघव को उस घने कोहरे में भी गांव में जल रही हल्की हल्की बत्तियां जलती हुई दिखने लगी थीं। बाबा, आगे संभाल के, हाँ, बाएं से कच्चा रास्ता आएगा, उस पर रिक्शा उतार देना, थोड़ा ध्यान से। हाँ अच्छा बाबू, अच्छा बाबू। रिक्शा वाला अपने अनुभव से रिक्शा धीमी चाल में सड़क के गड्ढों को बचाता हुआ रास्ते पर बढ़ रहा था। कोहरे की चादर गहराती जा रही थी,
लेकिन इस रिक्शे वाले का शायद यहाँ रोज का ही आना जाना था, इसलिए उसे रास्ता समझने में कोई तकलीफ नहीं हो रही थी। उसे वो कच्ची सड़क भी नजर आ रही थी जिस पर उसको रिक्शा उतारना था, और उसने रिक्शे का हैंडल उस पगडंडी की तरफ मोड़ भी दिया था। लेकिन तभी पीछे से एक तेज आवाज, हॉर्न सुनाई दिया। राघव ने मुड़कर देखा और ट्रक की रोशनी में उसका चेहरा चौंधिया गया। वो जोर से चीखा, बाबा रिक्शा संभालो। तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उस ट्रक ने रिक्शे को टक्कर मार दी। एक तेज आवाज के साथ रिक्शा जमीन पर गिरा और ट्रक कोहरे में गायब होता चला गया। और वहां पर दो लाशें खून से लथपथ लावारिस सी सड़क पर पड़ी तड़प रही थीं। लेकिन उस सुनसान में उन्हें देखने वाला वहां कोई नहीं था, और चंद मिनट में उनका तड़पता शरीर शांत पड़ गया। दोनों के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। ओह, कितनी ठंड है। कोहरा भी बहुत गिर रहा है। कोई रिक्शा मिलना मुश्किल है। क्यों भैया, आनंद नगर चलोगे? कमाल है। सो कहते रहा है, हैं जग रहा आनंद है, नगर के समझ इस नहीं आ रास्ते रहा। पर अक्सर ये घटना हर भैया, रात खुद को तुम चलोगे दोहराती है। आनंद नगर? इस रास्ते से अबे गुजरने हाँ ना, वालों तू को तो बोल दे। अक्सर एक रिक्शा वाला किसी चल सवारी भाई को राघव, लिए हुए अभी तेरी धीरे तकलीफ धीरे खत्म नहीं हुई। चलते हुए पैदल ही चलना देखा है, पड़ेगा। जो शायद आज भी अपनी मंजिल पर पहुंचना चाह रहा है। लेकिन उस कच्ची सड़क की ओर बाएं मुड़ने से पहले ही उनका सफर फिर से शुरू हो जाता है। जो कोई भी इस नजारे को देखता है वो हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करता है कि इन दोनों की आत्माओं को शांति दे दे। कभी आपको अगर ऐसा कोई नजारा दिखे तो आप भी हाथ जोड़कर उनके लिए प्रार्थना जरूर कीजिएगा। यह थी हमारी आज की कहानी, दो आत्माओं की जो मरने के बाद भी मोक्ष प्राप्ति के चक्र में उलझी हुई है और आज भी अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही है। हम फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ। सुनते रहिए हमारा ये ओरिजिनल ऑडिबल, डरना संभाल के। इमली, खट्टी मीठी बातें।